नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने सप्ताह 2 में कक्षा 3 की गणित की साप्ताहिक गतिविधियों के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट पेज जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, वो हमारा साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का है, गणित का सप्ताह 2 का। इसमें आपको दिख रहा है कि पहले दिन से लेकर 4 दिन तक, यानी कि पहले 4 दिन हम सबको अनुदेशात्मक कार्य करना है, जिसमें हमारी शिक्षण योजना, अभ्यास और अभ्यास गतिविधि होगी। फिर 5वें दिन हम लोग समेकन और आकलन करेंगे। समेकन की भी गतिविधि है और मैंने सीख लिया कार्यपुस्तिका से एक कार्यपत्रक है जो हम करेंगे। 6ठे दिन हम रेमेडियल और पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें एक रेमेडियल गतिविधि होगी, साप्ताहिक अभ्यास होगा, साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी। और 7वें दिन हम कार्यपुस्तिका से गृह कार्य बच्चों को देंगे। ये कक्षा 3 के गणित का एक फॉर्मेट है पूरे वीक का। अभी हम बात करते हैं कक्षा 3 के गणित के सप्ताह 2 के पहले दिन का। एक चीज़ और इसके साथ मैं बता दूं कि पहला, दूसरा और तीसरा दिन बिल्कुल एक जैसी गतिविधियों पर ही बना है। चौथे दिन में गतिविधि आपके ऊपर छोड़ दी गई है। आपको जो सही लगे अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग आप उस कार्य को करा सकते हैं। अगर और रेमेडियल की आवश्यकता है तो वो करा सकते हैं। 5वें दिन से हम फिर समेकन और आकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले दिन की गतिविधि हम देखते हैं कि क्या है। ये आ गई हमारी सप्ताह 2 की पहली शिक्षण योजना। ये शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना 1 है, गिनने के सिद्धांत के साथ 1 से 20 तक की संख्याओं को समझ सकें, ऐसा बच्चे कर पाएँ। यही हमारी शिक्षण योजना है, जिसके लिए हमें 40 मिनट का समय लगाना है। ये शिक्षण योजना के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी पहले करनी है। वो क्या है कि हमारे पास माचिस की तीलियाँ, कंकड़ या फिर इसके जैसे ही हम पाइप्स भी ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स भी ले सकते हैं, नहीं तो हम पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ भी ले सकते हैं। वो आप सबके ऊपर है, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सब अपने लिए संसाधन का कलेक्शन कर सकते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या होना ज़रूरी है? जब आप ये शिक्षण योजना अपनी क्लास में क्रियान्वित करने जाने वाले हो तो आपको इस बात का पूरा अनुमान होना चाहिए कि आपके बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ है, वह लिख पा रहे हैं और उन्हें शून्य की भी समझ है। एक चीज़ और इसमें नोट डाउन की गई है कि बच्चे क्या भूल करते हैं, हमारे छात्र क्या भूल करते हैं। सामान्य भूल है, बच्चे 1 से 20 तक की संख्या नाम क्रम में बोल लेते हैं, लेकिन ठोस वस्तुओं या चित्र को गिनते हुए गलती करते हैं। ये हम सभी जानते हैं और इस सब का ये हम सब महसूस भी करते हैं क्लास में। अब ये शिक्षण योजना 3 जो आपको यहाँ दिख रही है, एक और चौथा भाग भी है इसका, वो बताएंगे। तो 3 भागों में तो पूरी बटी हुई है। पहला है परिचय मैं करूं, ये आपके लिए है, शिक्षक के लिए। शिक्षक बच्चों को क्रिया करके दिखाएंगे। दूसरा भाग है अवधारणा निर्माण हम करें, इसमें बच्चे करेंगे। शिक्षक पहले कुछ बच्चों के साथ, 2 या 3 बच्चों के साथ वो गतिविधि पूरी कर दिखाएंगे, एक बच्चे के, और फिर वो ग्रुप बनाकर उसको बाकी बच्चों के साथ करना है। और तीसरा है अभ्यास तुम करो। अब यहाँ पर जब हम एक सारे बच्चों को अपनी कक्षा के इस गतिविधि को करा देंगे, उन्हें सिखा देंगे 1 तक से 20 तक की संख्याओं की अच्छी तरह से गिनकर पहचान करना, तब हम श्यामपट्ट पर लिखकर उनसे ओरली मौखिक प्रश्न पूछेंगे। और जब वो प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाएंगे, कितने 70% छात्रों ने प्रश्नों के अगर सही उत्तर दे दिए होंगे तो हम कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक का कार्य कराएंगे। और अगर नहीं दे पाए होंगे, मतलब यानी कि हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो, तो हम शिक्षण योजना को एक बारी और रिवीजन उनके साथ करेंगे उसका, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कमी उनके समझने में रह गई है वो पूरी हो जाए। और ये सब करने के बाद हम एक अभ्यास गतिविधि भी करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 5 आपके पार्ट्स हो गए जो आपको इस शिक्षण योजना में करने हैं। परिचय है मैं करूं, जैसे शिक्षक 12 बच्चों को बुलाएंगे, उन्हें गिन कर दिखाएंगे बच्चों को, और बच्चे भी उनके साथ उसे गिनेंगे, गिनती करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं, दोहराने को बोलेंगे। शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं कितने बच्चे हैं। ये अलग अलग संख्या के साथ आप ये गतिविधि करेंगे, कि सिर्फ 12 के साथ ही नहीं, आप 20 तक की किसी भी संख्या के साथ ये गतिविधि कर सकते हैं। गिनते हुए संख्या नामों को जोर से बोलें और एक बच्चे के साथ एक संख्या के एक की संगति पर जोर दें, एक की संगति पर। अब
दूसरा फेज आएगा हमारा अवधारणा निर्माण हम करें। अब आप क्या करेंगे, आप ठोस वस्तुओं के साथ बच्चों को संख्याओं की पहचान कराएंगे। तो मेज पर आपने 20 कंकड़ रख लिए, एक बच्चे को मेज पर बुलाया, उसे समझाया कि बेटा मैं आपसे जो अभी बोलने वाला हूँ, जो भी मैं अंक बोलूँगा, जो भी मैं नंबर बोलूँगा, आप मुझे उतने कंकड़ उठाकर दे देना। अब आपने पूछा 16 कंकड़ बेटा उठाओ, बच्चे ने आपको गतिविधि को कुछ और बच्चों के साथ दोहराएंगे। अब बच्चा क्या है, आपको 16 कंकड़ उठाकर दे देगा, तो क्लियर हो गया कि वो बच्चा उस चीज़ को समझ गया है। ऐसे ही 2-3 बच्चों को और बुलाएंगे और उसके बाद आप 4-4 के समूह में बच्चों को बांट देंगे और 20 माचिस की तिल्लियाँ दे देंगे। अब आप उनसे जो दूसरी गतिविधि करने को कहेंगे वो होगा कि मैं जिस संख्या को बोलूं उतनी ही तीली आप लोग सब उठाकर दिखाना। और आप ऐसे इस तरह से करके 11 मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के बीच में कोई भी कोशिश कीजिए 11 से 20 को हम ज़्यादा वो करें और तीली उठाकर बच्चों को बच्चे मतलब ये गतिविधि करेंगे, कुछ और संख्याओं को दोहराएंगे। शिक्षक के लिए बिंदु, शिक्षक समूह में जाकर देखेंगे। जब बच्चे समूह गतिविधि कर रहे हों तो हमारा क्या काम है कि हम जाकर देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, गिनने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो हमें उनका सहयोग करना होगा। अब तीसरी हमारी आ गई अभ्यास तुम करो। हमने क्या किया कि हमने श्याम पट पर 18 गोले, 12 फूल, 10 पत्ते बना दिए। बच्चों से कहें कि वे सभी चित्रों को गिने और उनकी संख्या बताएं। अब बच्चे क्या बताने वाले हैं, आपने क्या पूछना है, कुल कितने गोले हैं, फूलों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों पत्तों के चित्र बना हुआ है। इस तरह के प्रश्न जब आप बच्चों से पूछेंगे तो वो कलेक्टिवली उसका आंसर देंगे। अब आपको इतना ऑब्जर्विंग होना है कि आप पता कर सकें, या आप एक एक करके भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आप ही बताओगे, अच्छा आप ही बताओगे। और तब हमारे सामने एक पूरा एक क्लियर मतलब विजुअल आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरी क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो हाँ मेरे 25 बच्चे जो हैं, 20 से 25 बच्चे या 24 बच्चे में इसे कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अपना कार्यपत्रक खोलेंगे और वो कराएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कार्यपत्रक। ये है हमारा पहले दिन का कार्यपत्रक। सिंपल सा है, फूलों का पेड़ बने हैं, चाबी बनी है, इधर 11, 10, 15 लिखा है। बच्चों को मैचिंग करनी है। आप अगर बोर्ड पे बनाओगे तो वो इजीली कर लेंगे, शौक से करेंगे। उसके बाद सही और गलत पर निशान लगाना है, यानी कि तीलियाँ गलत सही भी लिखी जा सकती हैं। आपने 18 बनाई हैं या नहीं बनाई हैं तो वो बच्चों को बताना है। संख्या के अनुसार चित्र बनाएं। अब 14 आपने संख्या लिख दी तो वो बच्चे चित्र बनाएंगे। और खाली जगह की सही संख्या से भरें। तो अगर भी बच्चे हमारे शायद उतना पढ़ ना पाएँ तो आप लोग ओरली उन्हें बता सकते हैं कि हमारे दोनों हाथों में कुल कितनी उंगलियां हैं। बच्चों लिखो, मेरे दोनों हाथों और पैरों में कुल कितनी उंगलियां हैं लिखो, मेरे स्कूल में कुल कितने दरवाजे हैं ये लिखो। तो ये इस तरह का अभ्यास पत्रक है जो आप प्रयास करिए सब बच्चों को कराने का। प्रत्येक प्रश्न की वस्तुओं संख्याओं को बदलकर उदाहरण के साथ समझाइए। अब ये भी लिखा है इस कार्यपत्रक में कि हम इसे और इसके साथ, जैसे हम लोग ने ईज के लिए आपके यही कहा कि भाई अगर आप पेड़ नहीं बना सकते तो आप लॉलीपॉप बना दीजिए, मतलब कुछ भी चीज़ बना दीजिए। तो हमें क्या करना है, इसको बदल बदल के करना है। बदल बदल के भी हम इसका रिवीजन करा सकते हैं बच्चों को। इसके बाद ये देखिए, अब हमारा जो 5th पार्ट था वो था कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि सप्ताह 2 पहला दिन कराएं प्रश्न 46। अब ये मैंने आपको 46 प्रश्न है मेरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 46, तो वो ये तो खैर अलग है। अब आपकी आ गई गतिविधि 1। ये पहली गतिविधि अभ्यास गतिविधि जो 40 मिनट में हमें करानी है, ये हमें पहले दिन ही करानी है कार्यपत्रक का कार्य करने के बाद। इसमें भी गिनने के सिद्धांत के साथ 1 से 20 तक की संख्याओं को समझ सकें। संसाधन हमने इसमें माचिस की तीली और रबर बैंड ले लिए हैं। शिक्षक माचिस की तीली, झाड़ू की सीकों का बच्चों से परिचय कराएं। कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में बांटकर बैठाएं एवं प्रत्येक समूह में पर्याप्त माचिस की तीली और झाड़ू की सीख दे दें। कुछ भी दे सकते हैं आप, तीली, झाड़ू, आप आइसक्रीम स्टिक्स या वो पाइप्स जो होते हैं कलरफुल, कुछ भी दे सकते हैं। सभी समूहों के लिए शिक्षक 1 से 20 के मध्य की संख्याएं बोलें एवं बोली गई संख्या के बराबर तिल्ली या सीख अलग कराएं। ये आपकी गतिविधि है। क्या कराना है आपको, एक संख्या बोलनी है और बच्चों को वो तीली जो है वो अलग अलग करके रखनी है। अब बारी बारी से प्रत्येक समूह से तीली सीख दिखाने को कहें। अब कुछ तीली सीख का समूह बच्चों को दें और पूछें कि किस समूह में ज़्यादा तीलियाँ
हैं। आपको बिना गिने बताना है। बच्चों से पूछें कि आपने कैसे जाना कि किस समूह में ज़्यादा तीलियां हैं। बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें। बच्चों के लिए प्रश्न है कि 5वीं तीली और 5 तीली में क्या फ़र्क है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए आगे भी ले जा रहे हैं, 5वीं तीली और 5 तीली। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू पर भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इस तरह की हम ये पहले दिन की अभ्यास गतिविधि बच्चों को कराएंगे और इस तरह से हमारी पहले दिन की शिक्षण योजना समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी शुरू में थोड़ा सा हम लोगों को लगेगा मुश्किल कि कैसे करें, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा वॉइस ओवर दे दूं ताकि आप लोगों को पढ़ने की उतनी मेहनत ना करनी पड़े, आप सुनकर ही उसे समझ सकें। बाकी अगर आप इसे रीड आउट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।